वेश्यावृत्ति या जिस्म फरोशी एक ऐसी खाई है जहां न जाने कितनी लड़कियों का भविष्य हमेशा के लिए अंधकार और गुमनामी के अंधेरे में खो चुका है। किसी को भूख प्यास और गरीबी यहाँ तक ले आती है तो किसी को रिश्ते नाते और प्यार में मिला धोखा यहाँ तक ले आता है। भारत में वेश्यावृत्ति का सबसे प्रमुख कारण गरीबी को माना जाता है। इस पेशे को अपनाने वाली ज्यादातर महिला लाचारी वसी से अपनाती हैं। वे सामान्यतः अशिक्षित भी होती हैं और उनके पास किसी कार्य का विशिष्ट कौशल भी नहीं होता है। दुर्भाग्य से यदि ऐसी महिलाओं का सामना दलालों से हो जाए तो उनके इस पेशे में आने की संभावना और बढ़ जाती है। कई माता पिता गरीबी से तंग आकर अपनी बेटियों को बेच देते हैं। कई महिलाओं एवं लड़कियों को उनके रिश्तेदारों, पति एवं पुरुष मित्रों द्वारा भी इस पेशे में धकेला जाता है। कई लोग महिलाओं को शादी या नौकरी का झांसा देकर उन्हें वेश्यावृत्ति के इस दलदल में पहुंचा देते हैं। कई बार पड़ोसी देशों से लड़कियों को बहुत कम पैसे में खरीदकर इस पेशे में शामिल किया जाता है। यह भी देखा गया है कि सड़क के किनारे भीख मांगने वाली लड़कियों को भी वेश्यावृत्ति तक पहुंचा दिया जाता है। देह व्यापार का धंधा देश के लगभग हर राज्य के किसी न किसी इलाके में अपने पैर पसारे हुए हैं, जहां लाखों महिलाएं दुनिया से कटकर बेबस जिंदगी जी रही है। ऐसी बहुत ही कम महिलाएं होती हैं जो अपनी मर्जी से देह व्यापार के धंधे में आती हैं। ज्यादातर महिलाएं ऐसी ही होती हैं जिनके सामने या तो कोई मजबूरी होती है या अनजाने ही इन्हें इन बदनाम बाजारों में बेच दिया जाता है। भारत के कुछ राज्यों में धार्मिक रीति रिवाजों और रूढ़ियों के कारण भी कुछ स्त्रियों को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। दक्षिण भारत में इसे देवदासी प्रथा, महाराष्ट्र में मुरली, कर्नाटक में वासवी एवं नामिका आदि कहा जाता है। यह प्रथा धार्मिक वेश्यावृत्ति की श्रेणी में आती है। भारतीय समाज में वेश्यावृत्ति को संस्कृति के विपरीत कार्य के तौर पर देखा जाता है। फिर भी वेश्यावृत्ति समाज का अभिन्न हिस्सा है। सामान्य रूप से हर शहर के एक हिस्से को वेश्यावृत्ति वाला इलाका या रेड लाइट इलाके के रूप में जाना जाता है। वेश्यावृत्ति को सामाजिक कलंक मानने के कारण यह एक सामाजिक समस्या के रूप में जानी जाती है। भारत में वेश्यावृत्ति का चलन आज का नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। प्राचीन भारत में नगर वधू हुआ करती थी। दूसरी सदी ईसा पूर्व में लिखी गई संस्कृत की कहानी मृच्छकटिकम में वैशाली की नगर वधू इसी काम के लिए जानी जाती हैं। दुनिया के तमाम दूसरे रिश्तों से दूर ये महिलाएं न किसी की माँ होती हैं, न बहन, न बेटी और न पत्नी। इन्हें सिर्फ वेश्याओं के नाम से जाना जाता है। अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर समाज के न जाने कितने रसूखदार लोगों का सम्मान बचाए रखने का काम यही करती हैं और अंत में बदनामी और गुमनाम मौत के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा बोल जाती हैं। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस अपमान भरी जिंदगी का असली गुनहगार कौन है? यह खुद या वो समाज और उसमें रहने वाले लोग जो इनको यहाँ तक ले आए हैं। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन वेश्यावृत्ति में शामिल यौन कर्मियों को गरिमापूर्ण जीवन नसीब नहीं हो पाता है। इस तरह देखा जाए तो वे देश के ऐसे नागरिक होते हैं जिन्हें समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में वेश्याओं को सामान्य श्रम कानूनों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है, लेकिन उनके बचाव एवं पुनर्वास का प्रयास किया जाता है। इस वीडियो में हमारे विचार आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद। दोस्तों, आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए मेरा आपसे दिल से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।